हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग फार्मेसी में, जहां पर हमने एक अपनी एग्ज़ाम की सीरीज़ चलाई है, फार्मा एग्ज़ाम सीरीज़, जहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस देके आने वाले जितने भी फ्यूचर में आपके एग्ज़ाम है फार्मा रिलेटेड, इस साल आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उनका अलर्ट्स हम अपने LP अलर्ट्स चैनल पे देते हैं और उसकी किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरह के आपके स्किल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो सारे ही क्वेश्चन की हमने ये सीरीज़ चलाई है। प्लस 1000 प्लस उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम अपने चैनल पे कवर करने वाले हैं। तो अगर ये सारे ही क्वेश्चंस आप देख लें तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको आने वाले अपने सारे ही एग्जाम्स में। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम आज कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं आज की इस वीडियो का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। इसमें से कौन सी ऐसी है जो कि फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन की कैटेगरी में आती है। ऑप्शन में दिया गया देखिए सेफाड्रॉक्सिल, सेफ्यूरोक्सिम, सेफ्टाजिमिड या सेफ्ट्रियाजोन। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, सेफाड्रॉक्सिल है फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन की कैटेगरी में आने वाली ड्रग। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सेफाड्रॉक्सिल कैप्सूल के फॉर्म में आती है, बॉटल्स में आती है और स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी आती है। ये सेफाड्रॉक्सिल जो है देखिए बहुत सारे अलग अलग तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। तो ये देखिए सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की ड्रग है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है किस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ये क्या करती है, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देती है, जिसकी वजह से उनकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाती और अगर किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो वहीं पर रुक जाता है। उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है बेसिकली। बट देखिए जो कॉमन कोल्ड फ्लू जैसे इन्फेक्शन होते हैं, जो भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें ये कारगर नहीं होती, उनमें काम नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें प्रिस्क्राइब की जाती है इस तरह की ड्रग डॉक्टर्स के द्वारा ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इन द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए पेनिसिलिन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। सबसे पहले आपसे पूछा है पेनिसिलिन जो है देखिए ये बैक्टीरिसाइडल ड्रग है जो कि इनहिबिट करती है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को और इस तरह से बैक्टीरिया को किल करती है। तो एक तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया है आपको। ऑप्शन बी में है देखिए पेनिसिलिन हाई डोज में न्यूरोटॉक्सिक होती है, यानी नर्व्स को डैमेज कर सकती है अगर ज़्यादा डोज में दिया जाए। ऑप्शन 3 है देखिए एंजाइम पेनिसिलिनेज, ये डिस्ट्रॉय करता है नेचुरल पेनिसिलिन को। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो देखिए आंसर है इसका ऑप्शन डी। ये सारी ही स्टेटमेंट ट्रू है पेनिसिलिन के बारे में। इसका देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताई दिया, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट होता है इसका। बैक्टीरिसाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। अगर बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होता है किसी ड्रग का तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, बट साइडल में क्या करते हैं, किल करते हैं। तो ये आपको दोनों ही टर्म्स याद रखनी है। हाई डोज में ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। ये एंजाइम आप जो देख रहे हैं ये पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि उसका इफेक्ट ना हो पाए। तो बेसिकली पेनिसिलिन क्या है देखिए, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की कैटेगरी की हमारी ड्रग्स होती हैं जो कि कहाँ से ऑब्टेन होती हैं। तो देखिए पेनिसिलियम मोल्ड्स होती हैं बेसिकली, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम एंड पेनिसिलियम रूबेंस। तो ये बेसिक दो क्या होते हैं, मोल्ड्स होते हैं जिनसे इस तरह की ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है। किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है देखिए, इनको बेसिकली जो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम है इसको क्या किया जाता है, डीप टैंक फर्मेंटेशन मेथड से ऑब्टेन किया जाता है, मतलब सिंथेसाइज किया जाता है। इस तरह के होते हैं देखिए डीप टैंक्स, इनमें फर्मेंटेशन की जाती है इस तरह के पी क्राइसोजेनम मोल्ड्स की और उसके बाद उसको प्यूरिफाई करके इस तरह से पेनिसिलिन की इंजेक्शंस की फॉर्म में बना दिया जाता है। तो ये था देखिए इस क्वेश्चन में पेनिसिलिन के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं इसमें से क्या इनकरेक्ट है ट्रामाडोल के बारे में। ये एक तरह का सिंथेटिक ओपियोइड है, ये एक तरह का नेचुरली अकरिंग ओपियम एल्कोलॉइड है। ये इफेक्टिव है एनाल्जेसिया के लिए, एनाल्जेसिया जैसे इफेक्ट के लिए जाना जाता है। यह इसको यूज़ किया था एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन्स में। तो देखिए आंसर है इसका ऑप्शन बी। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये नेचुरली अकरिंग ओपियम एल्कोलॉइड नहीं है, ओपियोइड एल्कोलॉइड नहीं है। ये सिंथेटिक है, मतलब सिंथेटिक मतलब ये
मॉडिफाई किया जाता है, बनाया जाता है, मैन मेड ओपियोइड है। नेचुरली जो ओपियोइड होते हैं जैसे मॉर्फिन, ये होते हैं नेचुरल ओपियोइड। ट्रामाडोल जो है देखिए नार्कोटिक कैटेगरी का ड्रग होता है, इसको यूज़ किया जाता है माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर पेन तक को ठीक करने के लिए इसको बेसिकली दिया जाता है। माइल्ड पेन में इस तरह के ट्रामाडोल जैसे जो कंपाउंड्स हैं वो नहीं दिए जाते हैं, मॉडरेट टू हाई पेन में ही दिए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, मतलब इसमें एडिक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरह की ड्रग के। तो जब ऐसा दर्द हो जो कि बर्दाश्त ना किया जा रहा हो तभी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं या तभी सजेस्ट करते हैं कि इस तरह के एनाल्जेसिक इंजेक्शंस की फॉर्म में इस तरह की ड्रग्स को देने का। अगर देखिए हाई डोज में दिया जाए ट्रामाडोल तो बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट जैसे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं और इवन डेथ तक कॉज कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हाई डोज में इनको लिया जाता है। और स्पेशली अगर इनको अगर इनको कॉम्बिनेशन में लिया जाए, मतलब मान लीजिए जो पेशेंट है उसने पहले से ही अल्कोहल ली हुई हो, या जो पर्सन है उसने पहले से ही इलिसिट ड्रग जैसे हेरोइन या कोकेन ली हो और उसके बाद उनको इस तरह का ड्रग अगर वो लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर इफेक्ट इवन डेथ तक कॉज कर सकता है। तो ये था देखिए ट्रामाडोल के बारे में। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं देखिए द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड एंड चेक्ड बाय, प्रिस्क्रिप्शन रिसीव और चेक किसके द्वारा की जाती है? फार्मासिस्ट के द्वारा, फिजिशियन, पेशेंट या नर्स? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए फार्मासिस्ट। सबको ही पता होगा फार्मासिस्ट क्या होते हैं। देखिए इनका मेन काम ही ये होता है हमारा कि हम रिसीव करते हैं प्रिस्क्रिप्शन, ऑलवेज चेक करते हैं कि क्या उस प्रिस्क्रिप्शन में जो भी पेशेंट लेके आ रहा है उसमें क्या चीज़ लिखी हुई है, और ये सब स्क्रीनिंग जो है वो फार्मासिस्ट के द्वारा ही किया जाता है। बिहाइंड द काउंटर मतलब देखिए पेशेंट तो इस साइड पे रहते हैं, फार्मासिस्ट जो है अदर साइड पे रहते हैं और वहीं ये सारी ही चेकिंग करते हैं किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन लिखी गई है। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है फार्मासिस्ट को किसी भी इंग्रेडिएंट या किसी भी ड्रग के डोसेज से रिलेटेड, तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उसके पास कोई सीनियर फार्मासिस्ट खड़ा है तो वो उससे कंसल्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली फिजिशियंस को कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन पे फिजिशियन का नंबर भी होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो फिजिशियन को कॉल कर सकते हैं और उसके बाद ही मेडिकेशन देनी है। बिना सोचे समझे बिना जाने किसी भी तरह की कोई भी मेडिकेशन नहीं देनी है पेशेंट को। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे देखिए जो प्रिस्क्रिप्शन में जो एब्रिविएशंस होती हैं वो किस लैंग्वेज में कॉमन किस लैंग्वेज में लिखी जाती हैं बेसिकली? तो अलग अलग लैंग्वेज होती है लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जापानीज। आंसर है इसका ऑप्शन ए लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाती हैं सारी ही एब्रिविएशन जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में डोसेज फॉर्म से रिलेटेड होती हैं। क्या होती है, किस तरह की प्रिस्क्रिप्शन होती है, किस तरह की एब्रिविएशंस होती हैं? जैसे देखिए BID होती है बिसेंडाई, मतलब क्या होता है ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार मेडिकेशन लेनी है। और भी ऐसी बहुत सारी होती है देखिए एंटीसिबम मतलब बिफोर मील लेनी है। तो ये सारी जो ये एब्रिवेशंस होती हैं ये क्या होती हैं, किस लैंग्वेज में होती हैं? लैटिन लैंग्वेज में होती हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे कवर करेंगे जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अपने सारे आने वाले फार्मेसी एग्जाम्स में। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। अगर किसी भी तरह का सवाल है आपके मन में या कोई भी आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।